ठीक, अब हम इसके बारे में क्या पढ़ रहे हैं? पहला देख रहे हैं प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर। प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर, ठीक। इन मेल डेवलपमेंट ऑफ टेस्टिस, इतनी बात क्लियर हो गई? यानी अगर टेस्टिस डेवलप हो गई है तो दैट इज अ प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर। टेस्टिस डेवलप हो रही है तो दैट इज अ प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर। बात इतनी क्लियर हुई कि नहीं? यस मैम। और टेस्टिस के डेवलप होने के बाद जो हार्मोन सिक्रीट हुए हैं, टेस्टिस के डेवलपमेंट होने के बाद, टेस्टिस को हम लोग गोनैड्स बोलते हैं, इसको मेल गोनैड के नेम से भी जानते हैं। इसके डेवलप होने के बाद अगर हम लोगों को क्या डेवलप हो जाए, बियर्ड आ जाए, हेयर आ जाए, चेस्ट हेयर्स आ जाए, हेयर्स इन चेस्ट, ठीक। वॉइस पिच लो हो जाए, ठीक। वॉइस पिच लो हो जाए, मस्कुलेचर ठीक हो जाए, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। ये क्या होगा बेटा? ये हो गए हमारे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इन मेल। सेक्सुअल कैरेक्टर इन मेल। बात इतनी क्लियर हो गई? यानी टेस्टिस, सॉरी, यहाँ पे एक कैरेक्टर और रह गया, प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म। बियर्ड आ जाए, चेस्ट में हेयर्स आ जाए, वॉइस पिच लो हो जाए, मस्कुलेचर थिक हो जाए और प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म हो जाए, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। ठीक है। मैम ये प्राइमरी कैरेक्टर डेवलप कब होता है? प्राइमरी कैरेक्टर बेटा एम्ब्रियोनिक स्टेज में डेवलप हो जाता है। ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज में डेवलप हो जाता है। जब सबसे पहले प्रेगनेंसी आई, प्रेगनेंसी आने के बाद जो चाइल्ड डेवलप किया, प्रेगनेंसी आने के बाद जो चाइल्ड डेवलप कर रहा है, तो जब फर्स्ट अल्ट्रासाउंड होगा आफ्टर, यानी ड्यूरिंग थर्ड मंथ या सेकेंड लास्ट, थर्ड स्टार्टिंग, उस समय थर्ड मंथ के बाद हम लोगों का जो सबसे पहला कैरेक्टर सेक्स को डिटरमाइन करने का डेवलप होगा, वो होगा डेवलपमेंट ऑफ टेस्टिस। अगर टेस्टिस डेवलप है तो हम लोग अल्ट्रासाउंड में जान जाते हैं कि होने वाला चाइल्ड मेल है। अगर ओवरी डेवलप है तो ये पता चल जाता है कि ये फीमेल है। ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही डिसाइडेड है। एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही सबसे पहले बनता है टेस्टिस। यानी जैसे चाइल्ड मेरे अंदर बन रहा है, तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में हम अल्ट्रासाउंड कराने गए तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में पता चल जाएगा कि यहाँ चाइल्ड में टेस्टिस बन गई है तो मेल चाइल्ड है, या ओवरी बन गई तो फीमेल चाइल्ड है। ओके मैम। और मैम वॉइस पिच? इसको लिखो, वॉइस पिच आप लोगों में लो होती है। मेल्स जितने भी होते हैं उनमें वॉइस पिच लो होती है क्योंकि उनकी आवाज कानों को चुभती नहीं है। और फीमेल की आवाज बहुत देर तक अगर बोलती रहे, कुछ फीमेल की आवाज देखा होगा कि वो बोलती कम, किनकिनाती ज्यादा है, तो कानों को चुभती है आवाज, की एकदम यहाँ से खुली होती है आवाज। मेल की आवाज थोड़ा भारी होती है और डेप्थ लिए होती है, और जो फीमेल की आवाज होती है वो कैसी होती है? पतली होती है, तीसती सी है, यहाँ से निकलती है और कानों को चुभती है। समझ रहे हो? तो आप लोगों की वॉइस पिच जो होती है वो लो होती है। वो कैसी होती है? लो। और जो फीमेल की वॉइस पिच होती है वो बहुत हाई होती है। बात समझ गए बच्चों? यस मैम। अब जरा देखो, अब अगर हम देखेंगे फीमेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर कौन कौन से हैं, कि फीमेल का सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर कौन है? प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर, प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर
करेक्टर इन फीमेल, अगर हम फीमेल की बात करें तो डेवलपमेंट ऑफ ओवरी, डेवलपमेंट ऑफ ओवरी, डेवलपमेंट ऑफ ओवरी, ये प्राइमरी सेक्सुअल करेक्टर है। और इसके बनने के बाद सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर कौन कौन से हैं? थिन मस्कुलेचर, थिन मस्कुलेचर, वॉइस पिच हाई, वॉइस पिच हाई, मेंसेस साइकिल, oogenesis, oogenesis and formation of ovum, ovum, breast formation, breast formation, ये हम लोगों के फीमेल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर हैं। ये हम लोगों के कैसे हैं? फीमेल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर हैं। कैसे? थिन मस्कुलेचर, वॉइस पिच हाई, मेंसेस साइकिल, oogenesis, फॉर्मेशन ऑफ ओवम, oogenesis का मतलब होता है, और ब्रेस्ट फॉर्मेशन यानी मेमोरी ग्लैंड का डेवलप होना, मेमोरी ग्लैंड का डेवलप होना। अब जरा देखो, यूटेरस, ओविडक्ट, ये सब फीमेल के ही कैरेक्टर हैं, लेकिन पहले यूटेरस नहीं डेवलप हुआ है। पहले जो अपीयरेंस आया है एम्ब्रियोनिक स्टेज में वो है ओवरी का डेवलपमेंट। जो फर्स्ट अपीयरेंस आया है दैट इज डेवलपमेंट ऑफ ओवरी। जब हम आइडेंटिफाई करते हैं सेक्स को कि जो कमिंग चाइल्ड है वो क्या है, मेल है या फीमेल है, तो हम लोगों का ये दोनों गोनेड्स डेवलप होते हैं पहले। अगर फीमेल होगी तो ये डेवलप और मेल होगा तो ये डेवलप। इसके डेवलपमेंट के बाद ये सारे कैरेक्टर अपीयर होते हैं मेल और फीमेल में। ये सारे कैरेक्टर अपीयर होते हैं मेल और फीमेल में। बात समझ गए? लिखो बच्चों इसको। उठाओ। और प्यूबर्टी आती है बेटा हम लोगों का 11 टू 13 ईयर्स में, 11 टू 13 ईयर्स में प्यूबर्टी आती है। तब स्पर्म का प्रोडक्शन, चेस्ट हेयर, प्यूबर्टी इस एज में आती है। और जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर होंगे वो अकॉर्डिंग टू एज डेवलप होते रहेंगे। जैसे स्पर्म का प्रोडक्शन 11 से 13 साल में शुरू हो गया, दाढ़ी मूछें 15-16 साल के बाद निकलेंगी। वो जो वॉइस पिच लो है वो बचपन से ही रहेगी। मस्कुलेचर थिक यानी फीमेल के कंपैरेटिव आप लोग स्ट्रांग रहेंगे। प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म इस एज में स्टार्ट हो जाएगा, प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म इस एज में स्टार्ट हो जाएगा। बच्चों बात समझ में आ रही है ना? किसी को कोई डाउट है? No, इतने ma'am. कैरेक्टर्स में किसी को कोई डाउट है कि प्राइमरी सेक्स? और मेंसेस ये साइकिल बताओ क्या कि है? जो मेल रिप्रोडक्शन, Yes, ma'am. मैंने तो साइकिल बता दी। मेंसेस साइकिल बेटा मंथली साइकिल होती है, मंथली साइकिल होती है। जैसे हम लोगों के यहाँ पर मेल में स्पर्म डिस्ट्रॉय होते रहते हैं बॉडी से बाहर, टेस्टिस प्रेजेंट होती है, डिस्ट्रॉय होते रहते हैं। वैसे पूरी लाइफ साइकिल में, तो पूरे मंथ में एक ओवम फंक्शनल बनेगा, सिंगल वन ओवम फंक्शनल होगा पूरे 28 डेज की लाइफ साइकिल में। ठीक है, एक मंथ की साइकिल चलेगी 28 डेज की, और उसमें केवल एक ओवम फंक्शनल होगा, और वो एक ओवम मेंसेस के थ्रू बॉडी से बाहर लिबरेट होना है। यानी जब तक मैरिज नहीं होनी है, जब तक प्रेगनेंसी पॉजिटिव नहीं होनी है, तब तक इस ओवम को इस साइकिल के थ्रू बाहर निकालना जरूरी है। इस साइकिल में क्या होता है, 3 to 5 डेज ब्लीडिंग होती है। ब्लीडिंग के साथ ही ओवम लिबरेट हो जाता है, ओवम लिबरेट हो जाता है। दिस साइकिल इज नोन एज मेंसेस साइकिल और मेंस्ट्रुएशन। बात समझ गए?
यस मैम ओवम समझ पूरे गए। मंथ में एक फंक्शनल होगा और स्पर्म मिलियंस ऑफ नंबर में बनेंगे, मिलियंस ऑफ नंबर में बनेंगे और डिस्ट्रॉय भी होते रहेंगे। प्रॉब्लम है बेटा? मैम इसके रब नीचे कर क्या दें? लिखा है? नोट हो गया? मेंस्ट्रुअल साइकिल के नीचे कहाँ पे? मेंस्ट्रुअल साइकिल के नीचे लिखा oogenesis, और oogenesis के ब्रैकेट में लिखना फॉर्मेशन ऑफ ओवम, फॉर्मेशन ऑफ ओवम। और ब्रेस्ट फॉर्मेशन, यानी ब्रेस्ट फॉर्मेशन का मतलब मेमरी ग्लैंड, मेमरी ग्लैंड। हो गया बच्चों? यस मैम हो गया। हो गया? रब कर दूं? अब देखो बेटा, क्या देखिए, अब हम लोग का स्टार्ट होगा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्या स्टार्ट होगा? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अच्छा, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में किसी को कोई डाउट? टेस्टिस से, एपिडर्मिस से, रेटिटेस्टिस से, वास डिफरेंस से, वासा डिफरेंशिया से, एसेप्टी से, सेमाइनल वेसिकल से, इस किस्में इतने से लेके स्पर्म के प्रोडक्शन में, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म में किसी को कोई प्रॉब्लम है? किसी को कोई प्रॉब्लम है? ओ मैम। अब आ जाएंगे हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आ जाएंगे। तो बच्चों, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम लोगों के फॉलोइंग पार्ट्स होंगे। पहला होगा वन पेयर ओवरी, वन पेयर ओवरी, वन पेयर ओविडक्ट, ओविडक्ट, वन पेयर ओविड्यूकल फनल, ओविड्यूकल फनल, वन यूट्रस, वन वेजाइना, हाइमन, हाइमन। ये हो गए हम लोगों के फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक, ये तो ऑर्गन हो गए, यानी ऑर्गन। और उसके बाद जो हम लोगों के एक्सटर्नल जेनेटेलिया है, एक्सटर्नल जेनेटेलिया है, एक्सटर्नल जेनेटेलिया यानी जो बाहर से रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स दिखाई देते हैं। मेल में बेटा पेनिस था एक्सटर्नल जेनेटेलिया, जो बाहर से सेक्सुअल कांटेक्ट के लिए यूज किया जाता है। और फीमेल में एक्सटर्नल जेनेटेलिया है मॉन्स प्यूबिस, नंबर 1 मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, लेबिया माइनोरा, और क्लाइटोरिस,
क्लाइटोरिस, बात समझ गए? मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा और क्लाइटोरिस, ये हो गए हम लोगों के फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। वन पेयर ओवरी, ओवरी इनसाइड बॉडी प्रेजेंट होगी। तो हम यहाँ पर डायग्राम ड्रॉ करेंगे इसका। डायग्राम सब लोग बहुत ही अच्छा बनाएंगे, लेकिन हमको मालूम है कि सब लोग बहुत बुरा बनाने वाले हैं डायग्राम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में लेटरल साइड पे 2 ओवरी प्रेजेंट है, लोअर एब्डोमेन रीजन में। लेटरल साइड पे 2 ओवरी हैं। ओवरी अटैच टू द डोर्सल बॉडी वॉल बाय द हेल्प ऑफ मेसोवेरियन मेम्ब्रेन। ओवरी डोर्सल बॉडी वॉल से, यानी हम लोग ऐसे खड़े भी हैं, लेट भी जा रहे हैं, तो कोई भी ऑर्गन हम लोग को नीचे बड़बड़ा के ऐसे लगा खड़े हुए तो सारा हार्ट रेट नीचे सरक गया, लेट गए तो फिर एडजस्ट हो गया। अगर कोई ऑर्गन पीछे से या पूरी बॉडी ऑर्गन से जुड़ा नहीं होता तो इस तरीके की पोजीशन होती। तो कंडीशन क्या है, इन्होंने बताया कि ओवरी अटैच टू द डोर्सल बॉडी वॉल बाय द हेल्प ऑफ मेसोवेरियन मेम्ब्रेन एंड ओवरी अटैच टू द यूट्रस बाय द हेल्प ऑफ लिगामेंट। ओवरी जिस फनल शेप स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है उसको हम लोग बोलते हैं इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम के माउथ को बोलते हैं ऑस्टियम। उसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है फॉर द होल्डिंग ऑफ ओवम, कि यहाँ पर ओवरी से ओवम गिरे और स्लिप ना कर जाए, इसलिए इसको पकड़ने के लिए जिगजैग मैनर में कंडीशन यहाँ पे प्रेजेंट है, तो इसको बोलते हैं फिमरी। उसके बाद ये एम्पुला, ये हो गया हमारा इस्थमस। इन दोनों को मिलाकर बोलते हैं ओविडक्ट। ये दोनों मिलाकर एम्पुला और इस्थमस को मिलाकर ओविडक्ट। दोनों तरफ की ओविडक्ट मिलकर एक कॉमन ओविडक्ट बनाती है। ये यूट्रस में ओपन होती है। यूट्रस की 3 वॉल होती हैं, आउटर होती है एपिमेट्रियम, मिडिल होती है मायो, इनर होती है एंडोमेट्रियम। ये सर्विक्स होती है और ये वेजाइना, यूट्रस की ओपनिंग को वेजाइना के नेम से जानते हैं। यहाँ लिखो, यहाँ लिखो। बात इतनी क्लियर हो रही है सबको? क्यों बच्चों? मैम हाँ बोलो बेटा। मैम ये डायग्राम में ये एक्सटर्नल जेनिटेलिया तो है ही नहीं। हाँ, एक्सटर्नल जेनेटेलिया बेटा इस डायग्राम में नहीं दिखेगा। एक्सटर्नल जेनेटेलिया को हम लोगों को अलग से बनाना पड़ेगा। एक्सटर्नल है ना, वेजाइना के बाद एक्सटर्नल शुरू होता है। वेजाइना यूट्रस की ओपनिंग है ना, तो एक्सटर्नल जेनेटेलिया हमारे बॉडी से बाहर हैं, जो यूट्रस जिस ओपनिंग के थ्रू बाहर ओपन हो रहा है। हम लोगों ने बोला था फीमेल में रिप्रोडक्टिव सिस्टम को यूरोप्रोडक्टिव बोलते हैं, यूरोजेनिटल नहीं बोलते हैं। तो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल जिस ओपनिंग से हो रही है उसको वेजाइना बोलते हैं, और यूरिन जहां से जनरेट होता है वो यूरेटर की ओपनिंग है। वो यूरेटा यूरेटलिया वो बाहर से अलग है। ये हम सिर्फ इंटरनल ऑर्गन यानी मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के का डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। बात समझ रहे हो? यस।
मैम एक बार उसका भी डायग्राम दिखा दीजिएगा। इसका एक्सटर्नल जेनिटलिया का? यस। हाँ हाँ, उसको बनाएंगे अभी, उसको पढ़ना है, उसको बनाना है। इससे अटैच करने के लिए, ओवरी को इससे अटैच करने के लिए, ऐसा ना हो कि हैंगिंग गार्डन बन जाए, तो ओवरी बॉडी से पूरी तरह अटैच रहे। बात समझ रहे? ओवरी पूरी तरह बॉडी से अटैच रहे इसको, इसलिए यहाँ लिगामेंट प्रेजेंट है। अगर लिगामेंट नहीं प्रेजेंट होंगे तो इनके इनके बीच कोई जंक्शन तो है नहीं, तो ये सब ऐसे कोलैप्स नहीं करने लगेंगे। तो सबको जोड़े रखने के लिए हर एक बॉडी ऑर्गन अपने आप में प्लेस्ड है, हर चीज को जोड़े रखने के लिए। मैम यूरेटस क्या है इसमें, कौन सा वाला है? क्या चीज? यूट्रस? मैम यूट्रस तो ये है ना, पूरा सैक लाइक स्ट्रक्चर। यूट्रस तो ये सैक लाइक स्ट्रक्चर है। ये दोनों, ये इनफंडिबुलम है, ये इनफंडिबुलम है, ये एम्पुला है, ये स्थमस है। ये इनफंडिबुलम है, ये एम्पुला है, ये स्थमस है। ठीक है, ये दोनों आकर ऐसे नोबल के नीचे मिल गए, तो इसको बोले हम लोग यूटरस। ये सैक लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा जिसको बोलेंगे यूटरस। यूटरस की 3 वॉल हैं, पेरी या इपीमेट्रियम, मायो और एंडोमेट्रियम। इस यूटरस में चाइल्ड का डेवलपमेंट होगा, इस यूटरस में चाइल्ड का डेवलपमेंट होगा। चाइल्ड यहाँ पर रखा जाएगा, फर्टिलाइजेशन यहाँ होगा, जाइगोट फर्टिलाइज होके यहाँ आएगा, और चाइल्ड का डेवलपमेंट यहाँ पे होगा। ठीक है, और स्पर्म जाएगा वेजाइना से, जाकर यहाँ रन करेगा, यहाँ ओवम लिबरेट होके यहाँ गिरेगा, स्पर्म और ओवम यहाँ मिलेंगे, फ्यूजन होगा, जाइगोट बनेगा, तब यहाँ वापस आएगा। बात समझे? हम यहाँ पर यूरेटर की ओपनिंग, मतलब यूरिन के ओपनिंग नहीं दिखा सकते हैं। हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं ना, जब हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम नहीं पढ़ते तब हम यूरेटर के पैसेज को दिखाते, लेकिन हम तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं, तब यूरेटर के पैसेज को नहीं दिखाएंगे। मैम मतलब होता तो सेम पैसेज ही है ना? नहीं, पैसेज सेम नहीं होता है। वेजाइना अलग है जिससे पीरियड्स हो रहे हैं, ठीक है, वेजाइना अलग है, और जो यूरेथ्रा का पैसेज है वो अलग है। तभी तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को रिप्रोडक्टिव सिस्टम बोला है केवल, वरना अगर यूरेटर और वेजाइना एक ही होता तो जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को भी तो यूरिनोजेनिटल सिस्टम बोलते। यस मैम। जो वेजाइना को ऐसे कंट्रोल कर रही है, ये है हाइमन। मैम स्क्रीन थोड़ी मिनिमाइज कर दीजिए, ज़्यादा बड़ी हो गई। जो वो बताए थे ग्लैंड्स, क्या? वो वाली बीएसपी, हाँ हाँ उनका यूज़ क्या था? हाँ हाँ हाँ, ये बना लिया। यस मैम, ये तो हो गया। ये हो गया, रब कर दो इसको। यस मैम। रब कर दे इसको। अब जरा देखो बीएसपी का क्या यूज है। रब कर देना, सबका हो गया बच्चों? यस मैम। सबका हो गया ना? देखो, हम लोगों ने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की जो ग्लैंड पढ़ी थी, एमआरएस की ग्लैंड पढ़ी थी, वो थी बी, यानी बल्बो यूरेथ्रल। ठीक, बल्बो यूरेथ्रल नाम था इसका, यस मैम। नाम था ना इसका। ये लुब्रिकेंट सिक्रीट करती है, लुब्रिकेंट सिक्रीट करती है
फीमेल के वेजाइनल पैसेज को स्मूथ करने के लिए, ठीक है, एट द टाइम ऑफ क्वाइटस, एट द टाइम ऑफ क्वाइटस। बात समझ गए? दूसरा, सेमिनल वेसिकल थी, सेमिनल वेसिकल में एक मिल्क की वाइट यानी वाइट कलर का सब्सटेंस है, वाइट सब्सटेंस है, जिसमें कैल्शियम आयन और फ्रक्टोज है, फ्रक्टोज है, ठीक है, कैल्शियम आयन फ्रक्टोज है। दूसरी थी प्रोस्टेट, ये म्यूकस सिक्रीट करती है फॉर स्मूथ, फॉर स्मूथनेस, स्मूथनेस के लिए। इन तीनों को मिलाकर हम बोलते हैं सीमेन। बात समझ गए? इन जो तीनों का फ्लूइड बना होगा, कंपोजिशन जो होगा, ये कंपोजिशन सारा प्रेजेंट होगा, जिसको बोलेंगे सीमेन। एट द टाइम ऑफ क्वार्टर्स ये लुब्रिकेंट सिक्रेट करेगी, जिससे पैसेज लुब्रिकेट हो जाए। सीमेन सिक्रेट होगा, जिसमें ये चीजें प्रेजेंट होंगी। स्मूथ करने के लिए म्यूकस सिक्रेट होगा, सबको मिलाकर सीमेन बोलते हैं। ये एसेसरी ग्लैंड का वर्क है। बात समझ गए बच्चों? यस मैम। यस मैम। कोई प्रॉब्लम है? मैम इस लुब्रिकेंट का नेम क्या होता है? जो लुब्रिकेंट का मतलब समझ रहे हो? लुब्रिकेंट किसी भी चीज को लुब्रिकेशन के लिए हेल्प करना। लुब्रिकेंट मतलब स्मूथ चीज, चिपचिपा द्रव्य, एक तरीके से चिपचिपा लिक्विड। रब करें? रब कर दे? यस मैम।